लोगों का मानना है कि कण-कण में भगवान है। अगर कण-कण में भगवान है तो इसका मतलब हर प्राणी में भगवान है। और हर प्राणी में ही क्यों, बल्कि यूं कहें कि 84 लाख योनि में भी भगवान है। लेकिन अगर 84 लाख योनि में भगवान है तो फिर हम मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा क्यों जाते हैं? हमारे लिए तो सब भगवान हैं। अगर हमारे लिए सब भगवान हैं तो फिर हमें डर किस बात की? इसलिए हम ऐसा करें कि अपने घर से फूल, अगरबत्ती और दिए का आरती सजाएं और भोग चढ़ाने के लिए कुछ फल मिष्ठान रखें और फिर चलें जंगल उस भगवान स्वरूप शेर चीते की आरती करने। और फिर जंगल में जाकर बोलिए उस भगवान स्वरूप शेर जी को कि हे भगवान स्वरूप शेर जी, हम आपकी पूजा आरती करने आए हैं, इसलिए कृपया आप शांतिपूर्वक बैठ जाइए, क्योंकि आपकी पूजा आरती करके फल मिष्ठान का भोग लगाना है हमें। फिर सच्चे मन से उस भगवान स्वरूप शेर जी की आरती करें और अपने अंतरात्मा से उस भगवान स्वरूप शेर जी से मन्नत मांगे। लेकिन एक बात याद रखें, उस वक्त आप ये मत सोचिएगा कि ये शेर कहीं मेरे ही न भोग लगा ले। अगर उस वक्त आप ऐसा सोचते हैं कि ये शेर कहीं मुझे ही न खा ले, तो समझ लीजिए वह शेर कोई भगवान नहीं है और न ही उसमें कोई भगवान का स्वरूप है। क्योंकि अगर वो शेर भगवान होता तो उसमें डरने की क्या बात है? क्या कोई भगवान से कभी डरता है? नहीं, भगवान से कोई नहीं डरता है दोस्तों। इसलिए इस बात से तो ये सिद्ध होता है कि हर जीव में भगवान नहीं होता और न ही किसी कण में भगवान है। क्योंकि अगर कण में भगवान होता तो हम उस कीचड़ की भी पूजा करते जिसे हम देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। उन्हें साफ सुथरे जगह पर रखने के लिए मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं। यहाँ तक कि तो हम अपने घर में भी उस भगवान को बिठाने के लिए मंदिर बनाते हैं। और अगर घर में जगह न हो तो फिर उस भगवान के तस्वीर को किसी दीवार पर लटका देते हैं ताकि कूड़े कचरे और अपवित्र स्थान से अलग रहे। अब देखिए ना, हम ही लोग उस भगवान को कण कण से अलग कर रहे हैं और हम ही लोग कण कण में भगवान मानते हैं। ये तो भगवान और हम इंसान दोनों के लिए दुविधाजनक बात हुई। क्योंकि अगर हम भगवान को कण कण में मानते हैं तो उन सारी घृणित चीज़ को पसंद करना होगा, उसमें भगवान होने को स्वीकारना होगा हमें। और अगर इस चीज़ को मानने से इनकार करते हैं तो फिर सीधा सा इसका ये अर्थ हुआ कि भगवान कण कण में नहीं है। लेकिन ये भी तो सत्य है दोस्तों कि पंचों की बातों में भगवान की आवाज़ होती है। कहते हैं कि जहाँ 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी चीज़ को मान ले तो वह बात अटल सत्य होती है। और उन पंचों की ही बात क्यों, उनके साथ तो हम सब भी आज तक भगवान को कण कण में मानते आ रहे हैं ना। लेकिन इस बात से तो समस्या और जटिल हो गई दोस्तों। अब भगवान को कण कण में माने या कण कण में नहीं माने, क्योंकि पंचों ने भगवान को कण कण में बताया और हमारी परीक्षण की सोच कण कण में नहीं बता रहे हैं। तो फिर अब इन दोनों बातों में कौन सी बात सच होगी और कौन सी गलत? तो दोस्तों, इनमें से कोई भी बात गलत नहीं है। दोनों ही बात उसी तरह सत्य है जिस तरह ये सूर्य है, जिस तरह ये चंद्रमा है और जिस तरह ये जलवायु है। ठीक इसी तरह ये दोनों बात गंगा की तरह निश्चल और पवित्र है। बस ज़रूरत है तो उस ज्ञान की जो इन दोनों बातों को अच्छी तरह पहचान सके। तो दोस्तों, अब तक तो हमने ये जाना कि कण कण में भगवान नहीं है, लेकिन अब जानेंगे कि भगवान कण कण में है। तो आइए जानेंगे कैसे कण कण में भगवान होंगे। तो दोस्तों, उस विराट रूपी भगवान जिन्होंने हम सबको अपने कण मात्र में समा रखा है, वो किस तरह कण में परिवर्तित होंगे और किस तरह कण कण में होंगे, इसका मूल रहस्य है
हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी भावना भक्ति और हमारी संकल्प। क्योंकि जिसने भी अपनी श्रद्धा भक्ति विश्वास और संकल्प शक्ति को मंत्र बना लिया तो समझें एक बार वेदों का मंत्र चूक सकता है, लेकिन अपनी श्रद्धा भक्ति और विश्वास का मंत्र अचूक है, अकाट्य है। इस मंत्र को स्वयं भगवान भी नहीं काट सकता, क्योंकि इसी श्रद्धा भक्ति विश्वास से प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रकट होने पर विवश किया। सबरी ने इसी अटूट श्रद्धा भक्ति और विश्वास से राम को अपने कुटिया तक आने में विवश किया। रावण ने अपनी श्रद्धा भक्ति विश्वास से अपने सर काट काट कर शिव को प्रत्यक्ष होने पर विवश किया। और तो और दोस्तों, स्वयं सीता जी ने भी अपनी करुणा भरी विश्वास से धरती माँ को फटने में विवश किया। दोस्तों, अगर ढूंढोगे तो इस तरह के एक नहीं हजारों उदाहरण मिल जाएंगे आपको, जो अपनी श्रद्धा भक्ति विश्वास से भगवान को जीत ले। और इस तरह के कई सारे उदाहरण तो और भी बता सकता हूं मैं, लेकिन सबको बताने में वीडियो जरा लंबी हो जाएगी। इसलिए भगवान को संक्षिप्त रूप में जानने के लिए मैं शार्ट में ही बता रहा हूं। इसलिए दोस्तों, भगवान को अगर मानना है, उस भगवान को अगर जानना है और अपने जीवन में कुछ पाना है, तो श्रद्धा भक्ति और विश्वास को अपना साथी बनाइए, अपनी सांसें बनाइए, अपनी धड़कन बनाइए। फिर देखिए आप क्या से क्या पा सकते हैं और कहां से कहां पहुंच सकते हैं। आप क्या से क्या बन सकते हैं और क्या से क्या मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो पर मिलते हैं आध्यात्म जगत की एक नई टॉपिक के साथ। तो इस तरह आध्यात्म जगत की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यारा सा एक कमेंट करें। तब तक के लिए आपके छोटे भाई मोहन प्रजापति आपसे विदा चाहता हूँ। आपका हर दिन शुभ हो और हर पल लाभ ही लाभ हो। नमस्कार।